वेलकम टू माइंड्रिया। आज हम बात करने जा रहे हैं जिस साइंस या योगा की उसको स्वर विज्ञान के साथ साथ इसे हम स्वर योगा भी कहते हैं। इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। ये पहला सेशन है। इसके आगे वाले सेशंस में हम और डिटेल में जाएंगे। आज हम खाली इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो स्वर विज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? इसका सबसे पहला चीज़ तो ये है कि इस विज्ञान को बहुत लंबे समय तक लोगों को पता ही नहीं था। ये कुछ ही ऋषियों के पास था जो इसका यूज करते थे। स्वर विज्ञान देखने में बहुत आसान लगता है क्योंकि इसमें क्या करना है, आपको अपनी सांसों पर कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसा कि अपनी इच्छा से आप दाएं सांस के स्वर को बाएं सांस में और बाएं सांस के स्वर को दाएं सांस में चेंज कर सकें। जो व्यक्ति अपनी सांसों के इस विज्ञान को समझ सकता है वह कई तरह के लाभों को प्राप्त कर सकता है। मतलब जिसकी लाभों की कोई सीमा नहीं है। इवन वो अपनी मृत्यु पर भी विजय पा सकता है। इसका अभ्यास करने के लिए आपको कोई गणित की जरूरत नहीं है। मंत्र जप उपास कठिनाई तपस्या की आवश्यकता नहीं है। पर सांसों पे नियंत्रण रखना, सांसों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही कठिन परिश्रम का चीज है। इसको बहुत आसानी से नहीं जान सकते। इसके लिए बहुत परिश्रम की जरूरत होती है। जैसे आप YouTube पे देखोगे लोग बता रहे हैं कि स्वरज्ञान सीखिए और आप जिंदगी की सारी समस्याओं को सॉल्व कीजिए। ऐसा नहीं है। इसके लिए बहुत परिश्रम की आवश्यकता होती है। स्वर विज्ञान से देखा जाए तो हमारी दोनों नासिका छिद्र, बाएं छिद्र और दाएं छिद्र, राइट नोस्ट्रो और लेफ्ट नोस्ट्रो पर काम करता है। अब जो राइट नोस्ट्रोल है उसको हम पिंगला स्वर या सूर्य स्वर कहते हैं। जो लेफ्ट नोस्ट्रो है उसको मिडला स्वर या चंद्र स्वर कहते हैं। अगर आप देखोगे इन दोनों के सूर्य और चंद्र से भी इनकी प्रवृत्ति के बारे में पता चलता है। सूर्य मतलब वो जिसमें आपके शरीर में हीट अग्नि उत्पन्न होगी। चंद्र वो जब शांति आपके शरीर में आएगी। और जब स्वर दोनों नासिकाओं से चले तो उसको सुषमा स्वर कहते हैं। ये स्वर बहुत ही कम समय के लिए चलता है। जब पिंगला स्वर इंडला स्वर में बदलता है या इंडला स्वर पिंगला स्वर में बदलता है, उस समय कुछ समय के लिए सुषमा स्वर चलता है। जो लोग आध्यात्मिक दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं वो सुषमा स्वर को चलाने की कोशिश करते हैं लंबे समय तक, जिससे उन्हें आध्यात्मिक के ज्ञान की अनुभूति प्राप्त हो सके। ऐसा माना जाता है कि जिन प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं दे सकता, बड़े से बड़े ज्योतिषी, विद्वान, वेदों का ज्ञाता, उन प्रश्नों के जवाब अगर कोई स्वर विज्ञान वाला व्यक्ति आसानी से दे सकता है। इससे जटिल से जटिल सवालों को भी आसानी से जाना जा सकता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जो भी चीज बनी है इस पृथ्वी पर वो 5 तत्वों से बनी है, जिनको हम 5 महाभूत कहते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अगर जो व्यक्ति इन 5 तत्वों को अच्छी तरह से जान ले तो सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में और भी कई ज्ञान सृष्टि के बारे में वह जान सकता है। तो ऐसा माना जाता है कि स्वर विज्ञान को जानने वाला व्यक्ति इन 5 तत्वों के बारे में आसानी से जान सकता है। कैसे? इसके बारे में हम आगे आने वाले सेशंस में चर्चा करेंगे। महादेव जी ने पार्वती को स्वर विज्ञान के बारे में वर्णन किया तो उससे ही हमें इस स्वर विज्ञान को मिला। इसको शिव पार्वती संवाद और शिव स्वरोदक के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो स्वर विज्ञान को जानता है वो भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के बारे में कुछ भी कर सकता है और वो कोई भी समस्या उसका हल भी कर सकता है तीनों काल में जाकर। स्वर विज्ञान के बारे में ऐसा भी माना जाता है जो व्यक्ति इस विधि को जानता है वो अपनी मृत्यु अथवा बीमारी का हल पहले से मालूम कर सकता है या बीमारी होने पर उसका प्रभाव को काफ़ी हद तक कम कर सकता है, क्योंकि वह अपनी सांसों पर नियंत्रण रख के उस बीमारी को कुछ हद तक नहीं पूरी तरह से खत्म भी कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि स्वर विज्ञान जो है पूरी तरह से चंद्रमा की गणनाओं पर चलता है।
तो अगर किसी व्यक्ति को स्वर विज्ञान के बारे में और जानना है या इसकी प्रैक्टिस या अभ्यास करना है, तो चंद्रमा की सारी जितनी भी गणना है, जो ऐसे हम बात करते हैं शुरू से लेके एंड तक, 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। उनकी किस किन तिथियों को हिसाब से जो गणना की जाती है, उस पर ही पूरा स्वर विज्ञान चलता है। जैसे कि शुक्ल पक्ष अर्थात चांदनी रात की पहली तिथि पर निरोगी मनुष्य का सूर्योदय के समय चंद्र स्वर चलेगा। इसी प्रकार लगातार 3 दिन तक ऐसा रहेगा। उस 3 दिन के बाद स्वर स्वयं ही बदल जाएगा निरोगी व्यक्ति के लिए। यह है शुक्ल पक्ष की बात। अगर हम कृष्ण पक्ष की बात करें तो लगातार 3 दिन तक अर्थात प्रथम, द्वितीय और तृतीय को सूर्योदय के समय सूर्य स्वर चलेगा। इन 3 दिन के बाद स्वर स्वयं बदल जाएगा। और इस घटना को हम बात करते हैं प्रातः काल सूर्योदय से लेकर 5 घड़ी तक का समय। ये जो शाम समय है बहुत महत्वपूर्ण है। जब सूर्य उदय होने वाला हो अर्थात सूर्य से पहले जो थोड़ी सी लालिमा आती है आसमान में, उस समय हम देखते हैं कि हमारी कौन सा स्वर चल रहा है, चंद्र स्वर या सूर्य स्वर। वो कैसे हम मालूम कर सकते हैं? अपनी नासिका के नीचे हथेली को रखो और आपको एहसास होगा कि एक नासिका से स्वर जो सांस आ रही है वो काफी तेज आ रही है, दूसरी नासिका से सांस जो आ रही है वो कम आ रही है। अगर इस अभ्यास को आप धीरे धीरे करोगे तो आप मालूम कर सकते हो कि किस समय किस नासिका से स्वर आ रहा है। 5 घड़ी तक यह स्वर हम देख सकते हैं कि किस में चल रहा है। एक घड़ी जो होती है वो 24 मिनट की होती है, 5 घड़ी का मतलब हुआ 120 मिनट। ये एक चार्ट है जिसके तहत आप जान सकते हो कि सूर्योदय के समय किस पक्ष में, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में, किस दिन कौन सा स्वर चल रहा हो। जैसे कृष्ण पक्ष में दाहिनी स्वर सूर्य स्वर या पिंगला या राइट नॉस्ट्रो कह सकते हैं, पहली तिथि, द्वितीय तिथि और तृतीया को, और सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या को कृष्ण पक्ष में सूर्य स्वर या पिंगला नाड़ी चल रही होगी। अगर हम देखें जो बाकी बचे हुए दिन हैं, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, दसवीं, एकादशी और द्वादशी को बाएं ऐडला या चंद्र स्वर चल रहा हुआ। शुक्ल पक्ष में हम देखते हैं कि सूर्य स्वर चलेगा चतुर्थी, पंचमी, षष्टमी, दसवीं, एकादशी और द्वादशी को, और बाएं या चंद्र स्वर या इडला स्वर चलेगा पहली, द्वितीय, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं पूर्णिमा को। शुरुआत में आप इतना ही याद रखो और इस चीज का अभ्यास करो। धीरे धीरे आप आने वाले सेशंस में देखोगे कि हम और अंदर सूर्य योगा के अंदर जा रहे हैं या किस तरह से और नई चीजों को हम जान रहे हैं। तो 5 घड़ी समाप्त होने पर स्वर अपने आप ही बदल जाएगा। ये केवल स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में होता है। यदि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है तो कोई भी स्वर, चाहे वो दाईं नासिका का स्वर या बाईं नासिका का स्वर लगातार चल रहा है, तो आप मानो कि आपके शरीर में कुछ ना कुछ समस्या होने वाली है। 15 दिन के अंदर आपको कोई ना कोई समस्या का एहसास होगा अगर आपका स्वर 5 घड़ी में नहीं बदल रहा। कई बार स्वर 4 घड़ी या 3 घड़ी में भी बदल जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं, पर स्वर बदलना चाहिए। लगातार स्वर एक ही नासिका छिद्र में चल रहा है, इसका मतलब है आपके शरीर में कोई समस्या है जो 15 दिन के अंदर आपको दिख सकती है। ऐसा पक्का नहीं है कि आपको कोई समस्या दिखी जाए, हो सकता है कि वो समस्या आने वाले कुछ समय में स्वर के हिसाब से बदल जाए और वो सही भी हो जाए। यदि कोई व्यक्ति अपना स्वर ही ठीक कर ले तो उसको बहुत सी बीमारियां पहली बात तो होंगी नहीं, और हो भी जाएंगी तो उनका प्रभाव ज्यादा नहीं होगा। आज का अभ्यास इतना ही है कि सूर्योदय के समय आपको ये नोट करना है
कि सूर्योदय आप देख सकते हो, मालूम कर सकते हो। सुबह उठो और देखो, जब आसमान में थोड़ा सा लाल प्रकाश हो सूर्य के आने से पहले, उस समय जाके अपना हथेली को या अपने हाथ को दोनों नासिका के नीचे रखें और चेक करें कि कौन सा स्वर चल रहा है, और उसको अपनी डायरी में लिख लें। किसकी तिथि के हिसाब से? चंद्रमा की तिथि के हिसाब से। आज क्या तिथि है, उस हिसाब से आप उस स्वर को लिख लें। ऐसा करने पर आपको कुछ ही दिनों में अपने स्वर के बारे में पता चल जाएगा, किस दिन मेरा स्वर कौन सा चल रहा है। जो स्वर सही चल रहा है या गलत चल रहा है उस तिथि के अनुसार, तो आपको पता चल जाएगा। इसको पता करने पर आप बहुत सी चीज़ों को जान सकते हो। और क्या-क्या और अभ्यास हम कर सकते हैं, इनको जानने के लिए हम नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।